हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का लेक्चर नंबर 3। ठीक है, और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रूल्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज। ठीक है, बाय कॉनकेव मिरर, बाय कॉन्वेक्स मिरर, और इमेजेस को ट्रेस करेंगे डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स पर। तो आइए देखते हैं ट्रेसिंग ऑफ इमेज। ठीक है, इमेज किस पोजीशन पर फॉर्म होगी, इमेज का नेचर क्या होगा। ठीक है, तो इससे पहले मैं एक चीज डिस्कस कर दूं जो प्रीवियस लेक्चर में रह गया था, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस टर्म है इंपॉर्टेंट, प्रिंसिपल फोकस। सो व्हाट इज प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस क्या है। देखो, हमारे पास टू टाइप्स के स्पेरिकल मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है और एक कॉनकेव मिरर है। तो उसमें कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर दोनों में प्रिंसिपल फोकस को अगर हम देखते हैं कि प्रिंसिपल फोकस क्या है, तो ये है हमारा कॉनकेव मिरर एंड दिस इज कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, convex mirror. This is concave mirror, means polished from outside away from the center of curvature, इसको हम कहते हैं। और जो इनर सरफेस होता है, इट इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, ये रिफ्लेक्टिंग है, ये पॉलिश्ड। कॉन्वेक्स मिरर जो वर्कड इन वाला सरफेस है, दैट इज polished, and the surface that is worked out is reflecting surface। ये बाहर वाला reflecting surface, ये concave हो गया और ये convex। convex प्रिंसिपल फोकस की बात करें तो ये देखो, ये प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस इज पोल। Here is center of curvature in this convex mirror. This is pole and this is center of curvature. ठीक है, center of curvature, C for center of curvature, P for pole, and this is principal axis। तो प्रिंसिपल फोकस को समझ लेंगे अच्छे से। प्रिंसिपल, व्हाट इज प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस क्या है। प्रिंसिपल फोकस इज द पॉइंट ऑन दी प्रिंसिपल एक्सिस। कहां पर होगा, प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट होगा। जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट है, ऐसे ही प्रिंसिपल फोकस भी कहीं प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट होगा प्रिंसिपल फोकस। बट कहां होगा, इसके लिए देखो क्या करते हैं, उसको कैसे डिफाइन करेंगे प्रिंसिपल फोकस को। एक लाइट रेज falling on the mirror, light rays falling on the mirror parallel to the principal axis। ठीक है, parallel to the principal axis। तो principal axis के parallel है ये light ray। This is also parallel to the principal axis। ठीक, meet at a point after reflection या converge at a point after reflection। इस तरह से ये converge हो जाती है किसी एक पॉइंट पर after reflection। इस पॉइंट पर ये converge हो रही है। So this point is called focus and this is known as principal focus। ठीक है, जो लाइट रेज हैं, जो पैरेलल लाइट रेज हैं, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इफ लाइट रेज फॉलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दे कन्वर्ज एट अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। इसमें क्या होगा, इफ लाइट रेज फॉलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज, ठीक है, इस पर इंसिडेंट करती हैं, इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन दे अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम पॉइंट, they appears to be coming
फ्रॉम पॉइंट पॉइंट से आती ही अपीयर होंगी और इस पॉइंट को बोलेंगे हम प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन these rays appears to be coming from a point। किस पॉइंट से आती दिख रही है? इस पॉइंट से आती दिख रही है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे इसको, कोई देखेगा इसको, ये ऑब्जर्वर है, ठीक है, ये है ऑब्जर्वर और वो इस रे को देख रहा है तो उसको लगेगा कि ये रे इस पॉइंट से आ रही है। और ऐसे यहाँ से अगर हम इसको देखेंगे, ठीक है, तो इसको भी क्या लगेगा, ये रे कहां से आ रही है? इस पॉइंट से आ रही है। So these rays appears to be coming from a point। ठीक है, एक पैरेलल रेज, बहुत सारी और भी मैं अगर ड्रॉ कर दूं, इसमें और भी पैरेलल रे अगर ड्रॉ कर दूं तो वो भी कहां से आती दिखेगी? इस पॉइंट से ही आती दिखेगी, इस तरह से। ठीक है, सो दिस पॉइंट from where the rays are appears to be coming is called principal focus for convex mirror, and the point on the principal axis where the rays meet together after reflection, if they are parallel to the principal axis, then the point on the principal axis is called principal focus। okay, नोट कर लेंगे, पढ़ा दूं इसको। now the rules of tracing image। कौन कौन से रूल्स हैं इमेज ट्रेस करने के, अभी हम देखेंगे वन बाय वन, इसको देखेंगे। अभी हमने इसको प्रिंसिपल फोकस करते हैं, तो रूल्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रूल्स ऑफ ट्रेसिंग इमेज। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है, इस रूल्स में कुछ भी नहीं है, 4 रेस के पैटर्न है। ठीक है, वो कौन से हम रेस कैसे ड्रॉ करेंगे, वो 4 पर्टिकुलर रेस ले ली गई हैं। ठीक है, उनका पाथवे ले लिया गया है, उन्हीं को हमने रूल्स बना दिया है कि रूल्स कह दिया है कि रूल्स हैं ये। तो देखते हैं रूल 1 कौन सा रूल है। फर्स्ट रूल क्या है, देखो फॉर कॉनकेव, चलो रूल्स ऑफ ट्रेसिंग इमेज। ठीक है, फॉर कॉनकेव मिरर डाल देते हैं पहले, कॉनकेव मिरर, वैसे दोनों में ही काम करेंगे बट पहले कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्म करेंगे, तो कॉनकेव मिरर से देख लेते हैं। ये कॉनकेव मिरर है, ठीक, और दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। सभी लोग अपनी पेंसिल कंपास निकाल लेंगे, अभी सोचेंगे कंपास किस लिए। तो कंपास इसके लिए निकाल लो कि जब आप इसको कंपास से ड्रॉ करेंगे तो आपको कहीं कोई मिस्टेक नहीं होगी। रूल इमेज ड्रॉ करने में कंपास से जब ड्रॉ करेंगे तो कंपास में डिस्टेंस लेंगे, रेडियस, दैट रेडियस इज इक्वल्स टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, वो रेडियस किसके इक्वल होगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर के इक्वल होगी। और जो सी होगा दैट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जहां पर हम कंपास को रखकर एक इस टाइप का आर्क लगाएंगे, इससे हम डिनोट करेंगे लेंस को, वो सॉरी मिरर को, तो उसको हम मान लेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये पॉइंट पोल, ठीक है, एंड दिस इज फोकस। ठीक है, ये पोल हो गया, पोल, ये फोकस है। सो फर्स्ट रूल इज दैट इफ अ लाइट रे, ठीक, इफ अ लाइट रे इंसिडेंट, ठीक है, on the mirror parallel to the principal axis, if a light ray incident on the mirror parallel to the principal axis, ठीक है, इस principal axis की क्या है? पैरेलल है, then after reflection it passes through the principal focus। ठीक है, रिफ्लेक्शन के बाद वो कहां से पास होगी? प्रिंसिपल फोकस से पास होगी। दिस इज फर्स्ट रूल। ठीक है, लाइट रे पैरेलल, light ray incident on the mirror, कैसे इंसिडेंट हो? पैरेलल, किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल।
ठीक है। अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव कर रही है और इंसिडेंट हो रही है किसी कॉन्केव मिरर पे, तो क्या होगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। लाइट रे इंसिडेंट ऑन द मिरर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, पास फ्रॉम द फोकस। फोकस सिंपली लिखा है, इट मींस प्रिंसिपल फोकस यानी, ठीक। तो ये हमारा फर्स्ट रूल है। रूल नंबर 2। सेकंड रूल क्या है, इसका जस्ट उल्टा कर दो, ठीक है। इफ अ रे इंसिडेंट ऑन द मिरर, इफ अ रे इंसिडेंट ऑन द मिरर, ठीक है, थ्रू द फोकस, ठीक है, एक रे जो फोकस से होते ही इंसिडेंट करे ऑन द मिरर, देन इट बिकम्स पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो ये रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगी, पैरेलल हो जाएगी। नोट्स बनाते जाएंगे, डायग्राम बनाते जाएंगे फटाफट, ठीक है। अपने अपने डायग्राम बनाते जाओ, मैं इसको रख करके इसी डायग्राम में चारों शो करूंगा रूल्स। तो जो रे प्रिंसिपल फोकस से पास होती हुई इंसिडेंट करेगी, देन इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। देखो पहले क्या थी, जो पैरेलल आएगी वो फोकस से होकर जाएगी, जो पैरेलल आएगी वो फोकस से होकर जाएगी, और जो फोकस से होकर आएगी वो पैरेलल हो जाएगी, ठीक। तो लाइट रे इंसिडेंट ऑन द मिरर, ठीक है, थ्रू passing through the focus becomes parallel after reflection, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या आती है, पैरेलल हो जाती है, ठीक। नेक्स्ट रूल नंबर 3। देखो थर्ड रूल क्या है, थर्ड रूल, कोई रे एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट होती है, ठीक है, अ रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इफ अ रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अ रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये क्या होगी, एक टर्न बैक, ठीक है, रिफ्लेक्टेड बैक along its सेम पाथ। अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते ही इंसिडेंट करती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर, तो वो उसी पाथ के अलोंग बैक आ जाती है, ठीक है, उसी पाथ पे। इसमें कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होता, सेम पाथ पे रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक, रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। तो दिस इज थर्ड रूल। इफ अ रे passing through the center of curvature, reflected back, ठीक है, back along the same path, उसी पाथ पर वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर जाएगी तो उसको सिर्फ ड्रॉ कर दो और एक फॉरवर्ड एरो और बैकवर्ड एरो बना दो, उस पर एरो हेड बना दो, जिससे क्या होगा, इसको रिफ्लेक्टेड बैक शो करेंगे। नाउ द फोर्थ रूल या फोर्थ टाइप ऑफ रे दैट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ इमेज या फिर ड्राइंग ऑफ इमेज, जो हम इमेज ड्रॉ करेंगे, वैसे तो बहुत सारी रेस होंगी, इनफाइनाइट ऑफ रेस। एक इमेज के फॉर्मेशन में कितनी रेस लगती हैं, बहुत सारी रेस लगती हैं, इनफाइनाइट ऑफ रेस।
एक इमेज को फॉर्म करती हैं, बट हम कुछ रेज को लेते हैं, कुछ सेलेक्टेड रेज को लेते हैं जिससे हम किसी इमेज को ड्रॉ करते हैं। तो उसमें जो नेक्स्ट है रे इंसिडेंट ऑब्लिक्वली, ठीक है, विद पोल, ठीक है, एट द पोल या ऑन द पोल एंड इट रिफ्लेक्टेड बैक एज पर द रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन। कौन से रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन, कौन से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है? आई इक्वल्स टू आर, सेम एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी विद द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, उतना ही एंगल बनाएगी। अब कोई रे है दैट इंसिडेंट ऑब्लिक्वली विद द पोल, ठीक है, टू द पोल, it reflected as per the laws of reflection, means it makes equal angle, equal incident and reflected angle with the principal focus, principal axis। तो नोट करेंगे रूल नंबर 4, ये फोर्थ रूल है। व्हाट इज इट? इफ अ रे इंसिडेंट ऑब्लिक्वली विथ पोल, incident with the pole reflected as per the get reflected as per the laws of reflection। ठीक है, so these are the rules of tracing image। हम इन 4 टाइप्स ऑफ रेज का यूज करेंगे। कौन कौन सी रेज थी? देखो फर्स्ट, एक बार मैं फिर से रिवाइज करूं। फर्स्ट ये है कि अगर कोई रे पैरेलल जाएगी तो वो फोकस से पास होगी, ठीक है, फोकस से पास होगी, नंबर 1। सेकंड, एक कोई रे फोकस से होती हुई इंसिडेंट करती है, देन इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, दिस इज सेकंड टाइप ऑफ रे दैट हेल्प्स इन ड्राइंग द इमेजेस ऑफ, ठीक है, ऑब्जेक्ट। नाउ थर्ड, इफ अ रे passes through the center of curvature, then it reflects back along the same path, ठीक है, सेम पाथ पे क्या होती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है। एंड फोर्थ टाइप ऑफ रेज, इफ अ रे इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ, ठीक है, इंसिडेंट ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस और इक्वली विद द पोल, देन इट गेट रिफ्लेक्टेड बैक एज पर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये इंसिडेंट और ये, ठीक है। So these are the rules of drawing image. Now the images formation by concave mirror, ठीक है, कौन कौन सी इमेज किस किस पोजीशन पर हमारा ऑब्जेक्ट होगा और इमेज का फॉर्मेशन हम देखेंगे। फॉर्मेशन ऑफ इमेज, फॉर्मेशन ऑफ इमेज, नाउ फॉर्मेशन ऑफ इमेज। तो पहले तुम देख लेते कि एक जैसे मिरर है, कॉनकेव मिरर है, ये इधर आउटर साइड से पॉलिश्ड है, ठीक, एक मिरर है और इस मिरर पर हम डिफरेंट पोजीशन को समझ लेते हैं, कौन कौन सी पोजीशन हो सकती है, ठीक। तो इस मिरर में डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या हो सकते हैं? इसमें एक होगा पोल कहीं, ठीक है, कहीं क्या सेंटर ऑफ मिरर पर पोल होगा, ये एक फोकस होगा और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो इन 3 पॉइंट्स 1 2 3 पॉइंट से डिफरेंट टाइप की पोजीशंस, कौन कौन सी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हो सकती है, हम ऑब्जेक्ट को कहां कहां प्लेस कर सकते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले ये कहीं बहुत दूर पे क्या है? इंफिनिटी, ठीक है, और ऑब्जेक्ट हमारा बहुत दूर है, ठीक है, वेरी फार फ्रॉम दी मिरर, देन इट कंसीडर इज एट इंफिनिटी। इसको कहां कंसीडर करेंगे? इंफिनिटी। तो ऑब्जेक्ट कहां पर हो सकता है? ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पर रखा हो सकता है, ठीक, एक बार मैं यहां बनाऊं, ऑब्जेक्ट हमारा कहां पर रखा हो सकता है?
इन्फिनिटी के ऊपर रखा हो सकता है। इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी कोई जगह, ठीक है, तो इन्फिनिटी पे हो सकता है ऑब्जेक्ट, मीन्स बहुत दूर। तो ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे हो सकता है। उसके बाद इन्फिनिटी से आगे कहीं भी बियॉन्ड सी, ठीक है, बियॉन्ड सी, ठीक है, बियॉन्ड सी कहीं भी, यहाँ 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 कहीं भी, मतलब एक फाइनाइट डिस्टेंस पर, एक फाइनाइट डिस्टेंस पर, बट बियॉन्ड सी, सी के पीछे। तो ये एक केस हो गया कि इन्फिनिटी से आगे आ चुका है ऑब्जेक्ट लेकिन सी के पीछे है, ठीक है, इन्फिनिटी से आगे आ गया लेकिन सी के पीछे है। तो ये पोजीशन हमारी, एक तो ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी, ये एरो शो कर रहा है ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है, तो एक तो हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, दूसरा ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ये पोजीशन हो सकती है। तो 1 और सेकंड पोजीशन ये होगी। उसके बाद अगर हमारा ऑब्जेक्ट देखो यहाँ 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 कहीं भी आ जाए, यहाँ तक कहीं भी, तो ये सब इसको क्या कंसीडर करेंगे, बियॉन्ड इन्फिनिटी, क्या बोलेंगे, बियॉन्ड इन्फिनिटी, सॉरी बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, नॉट बियॉन्ड इन्फिनिटी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके। अब उसके बाद पास आया और पास आया और कहां पर आ गया, बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आ गया, ठीक है, ये भी एक पोजीशन होगी कि ऑब्जेक्ट हमारा कहां पर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, थर्ड पोजीशन। ऑब्जेक्ट कहां पर हो सकता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर के कहीं आगे आ जाए और आगे बढ़ जाए ऑब्जेक्ट, मतलब एफ और सी के कहीं भी बीच में, बट एफ पर नहीं, कहीं भी बीच में, तो ये हो सकता है इन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऑब्जेक्ट आगे आ गया लेकिन फोकस से अभी पीछे है, ठीक है, फोकस से पीछे और सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे आ गया, तो ये फोर्थ पोजीशन हो गई हमारे पास, क्लियर है। इसके बाद अगर हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पर आ जाए, ठीक है, फोकस के ऊपर, मीन्स ऑब्जेक्ट हमारा कहां आ गया, फोकस के ऊपर आ गया, तो ये हमारी फिफ्थ पोजीशन हो गई ऑब्जेक्ट की, ठीक है। और अब इसके आगे और कहीं फोकस से भी आगे आ जाए और पोल के बीच में, अब तो पोल पे नहीं जा सकता, पोल इज अ पॉइंट, ठीक है, इनसाइड द मिरर, ठीक है, मिरर में है पोल, तो या फिर पोल मिरर के सरफेस पे है, तो वहां तो हम ऑब्जेक्ट को नहीं रख सकते ना, तो कहाँ रखेंगे, पोल से तो इधर रहेगा ना, पोल पर तो हम ऑब्जेक्ट को नहीं ले सकते, तो पोल से इधर कहीं भी, बट फोकस से इधर, तो नेक्स्ट पोजीशन है, और फोकस से आगे बढ़ गया ऑब्जेक्ट लेकिन पोल से हमेशा क्या रहेगा, पीछे रहेगा, तो ये सिक्स्थ पोजीशन है। मुझे उम्मीद है कि ऑल 6 पोजीशन को आप समझ गए होंगे कि हम ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ रख सकते हैं। देखो, या तो इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखें, या फिर बियॉन्ड सी, यानी इन्फिनिटी से कहीं आगे आ गए हैं, फाइनाइट डिस्टेंस पर बियॉन्ड सी, फिर या तो सी पर रखें सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से और आगे आ जाए लेकिन फोकस से पीछे, या फिर हम फोकस पर आ जाएं, ठीक है, या फिर उसके फोकस से और आगे आ जाएं लेकिन पोल से पीछे। तो ये हमारी 6 पोजीशंस हैं फॉर द ऑब्जेक्ट, ठीक है, और इन 6 पोजीशंस पर ही हम डिफरेंट, ठीक है, इमेजेस फॉर्म करेंगे और उनके नेचर ऑफ इमेज को, ठीक है, देखेंगे, क्योंकि इस नेचर ऑफ इमेज की स्टडी करते हैं, ओके, चलो ठीक, ये भी सही है। तो फर्स्ट केस, ठीक है, इफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, ठीक है, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, तो देखो मैंने आप लोगों से बोला है कि इसको बनाने के लिए क्या कंपास वगैरह का यूज करेंगे, जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी और आप इजिली रे डायग्राम्स, ठीक है, इमेजेस के रे डायग्राम्स इजिली बना सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, वरना आपकी इमेज कहीं बनेगी और थ्योरी के अकॉर्डिंग कहीं होगा और प्रैक्टिकल में आप कहीं बनाएंगे,
हमारी इमेज आ नहीं रही है, जहाँ आप बता रहे हैं वहां तो नहीं मिल रही है, ये कहेंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कंपास वगैरह का यूज करना सीख लो थोड़ा सा, मैथमेटिक्स में तो करते हो नहीं। चलिए ठीक है, कर लो। ये हमारा है क्या है, फोकस, क्या है, पोल, दिस इज पोल। और यहां कहीं फोकस ले लेते हैं, फोकस, फोकस, एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, मैंने आपको 4 रूल्स ऑफ, ठीक है, बताए हैं जो इमेज ड्रॉ करने के लिए। तो उन 4 में से 4 टाइप्स ऑफ रेस जो हैं उनमें से कोई भी 2 रेस यूज करके ही हम इमेज का फॉर्मेशन कर सकते हैं। क्या इमेज फॉर्मेशन में केवल 2 रेस ही अपना जो पार्टिसिपेट करती हैं? ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारी रेस, इनफाइनाइट रेस मिलकर एक इमेज का फॉर्मेशन करती हैं, लेकिन 2 रेस आर सफिशिएंट। तो कौन सी 2 रेस? हम कोई सी भी 2 रेस सेलेक्ट कर सकते हैं। उसी के लिए हमने क्या हुआ, 4 रेस, यहाँ पर 4 रेस जो है 4 टाइप की रेस के रूल्स देखे थे कि वो कौन सी रेस कहां से जाएगी और ठीक है आफ्टर रिफ्लेक्शन वो किधर से पास होगी, उसके लिए। अब देखो कैसे हेल्प करती है वो रेस, ठीक है, वो 4 टाइप्स की रेस कैसे हेल्प करती है। ऑब्जेक्ट इज इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, तो इट मींस ऑल द रेस, ठीक है, फॉलिंग ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर पैरेलल। ठीक है, अगर पैरेलल तो हम क्या करेंगे, कोई भी रे इस तरह से आ रही है, ठीक है, आप स्केल का यूज करेंगे ड्रॉ करने के लिए इस तरह से। तो ये क्या होगा, जितना एंगल आई बना है उतना ही एंगल आर बनेगा और ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी इस तरह से, ठीक है, ज्यादा बन जाएगी। तो ये है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखो मैं बताया था कि if a ray incident obliquely with the pole then it get reflected up as per the laws of reflection। तो ये हमने एक रे का यूज किया। सेकेंड रे, अगर हम कोई एक रे इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है, इट बिकम्स अलोंग द सेम पाथ या रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। तो देखो इसकी इमेज कहां फॉर्म हो रही है, फोकस पर। इमेज कहां फॉर्म हो रही है, फोकस पर, ये फोकस। तो इट मींस इफ ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ये पैरेलल रेज हैं, कैसी हैं, पैरेलल रेज, और पैरेलल रेज कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी, ठीक है, इंफिनिटी से आ रही है पैरेलल रेज। कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर इंफिनिटी पे रखा हुआ है, ठीक है, तो रेज आर कमिंग फ्रॉम द इंफिनिटी आर पैरेलल, सो द ऑब्जेक्ट, द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज फाउंड एट फोकस। और ये इमेज कैसी होगी, हाईली डिमिनिश्ड होगी। तो हमें इसमें पढ़ना क्या है, इसका जो इसको हमने ये डायग्राम बनाया है, ठीक है, इमेज ट्रेस की है, तो इसमें इमेज का जो नेचर है, कैसा नेचर होगा वो हम पढ़ेंगे कि इसका साइज क्या होगा, इसका नेचर क्या होगा। तो इसमें पहले तो देखते हैं नेचर ऑफ इमेज। व्हाट इज नेचर ऑफ इमेज? इट इज रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड। देखो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज कैसी होती है। रियल इमेज कैन बी टेकन ऑन दी स्क्रीन, हम इसको स्क्रीन पर ले सकते हैं, जैसे प्रोजेक्टर की जो इमेजेस फॉर्म होती हैं उनको स्क्रीन पर हम शो करते हैं, तो ऐसे ही रियल इमेजेस को हम स्क्रीन पर ले सकते हैं। अगर हम यहाँ पर कोई एक स्क्रीन लगा दें ऐसे, ठीक है, स्क्रीन रख दें, तो ये इमेज इसकी कोई भी ट्री वगैरह कुछ भी अगर बहुत दूर है इनफाइनाइट डिस्टेंस पर, ठीक है, तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पर बनेगी, ठीक है। हम मैग्नीफाइंग ग्लास में एक फोकस जनरेट करते हैं,
जिससे हम पेपर को बर्न करते हैं, कभी देखा होगा आपने मैग्नीफाइंग ग्लास। तो इस तरह से फोकस, वो ग्लास का फोकस होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास का फोकस होता है, मींस लेंस का फोकस होता है। ऐसे ही फोकस होता है एक कॉनकेव मिरर का, जहां पर रेस क्या होंगी, कन्वर्ज होंगी, ठीक है, फोकस पर रेस कन्वर्ज होंगी। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। ठीक है, तो नेचर ऑफ इमेज क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। सेकेंड, साइज ऑफ इमेज, पहले पोजीशन नोट करते हैं, पोजीशन ऑफ इमेज। देखो पोजीशन ऑफ इमेज कहां पर होगा, एट फोकस। और थर्ड, साइज ऑफ इमेज, हाईली डिमिनिश्ड। जो इमेज साइज होगा वो हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी इमेज बनी, बहुत बड़ा सा ऑब्जेक्ट है उसकी बहुत छोटी सी इमेज फॉर्म होगी, ठीक, बिकॉज ऑल द रेस कन्वर्ज एट फोकस, फोकस पर कन्वर्ज हो जाएंगी। तो रेस जो है कन्वर्ज हो रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है, साइज ऑफ इमेज है, दैट इज हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी इमेज बनेगी। और इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पर। और ये इसका नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, इन्वर्टेड मीन्स उल्टी। ठीक है, हमें ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है हर पोजीशन पर। तो देखेंगे अब नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट, ये नोट कर लिया, छाप लो इसको, ठीक है, नोट कर लो। फिर मैं दूसरा देखता हूं, सेकंड, नोट करो, देखो ये वाला हो गया। सेकंड, इफ ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसी को हम बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ही बोलते हैं। ठीक है, तो देखो सेकंड केस, ऑब्जेक्ट is between infinity and center of curvature। जिसको हम बोल देते हैं बियॉन्ड सी, इसी पोजीशन को बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल देते हैं। ठीक, तो ऑब्जेक्ट यहां कहीं पर रखा हुआ है, लेट बियॉन्ड सी, ए बी, ये ऑब्जेक्ट है, यहां कहीं रखा हुआ है ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। ठीक, इसकी इमेज कहां फॉर्म होगी और कैसी होगी, इसकी हम स्टडी करते हैं। चलो देखो, फर्स्ट रे, आपके पास 4 ऑप्शंस हैं रे चूज करने के लिए। 4 ऑप्शंस कौन कौन सा, एक तो आप कोई एक पैरेलल रे ड्रॉ करें, पैरेलल रे, और उसको कहां से पास कर दें, फोकस से, या फिर आप एक रे फोकस से पास करें और उसको पैरेलल कर दें, या फिर आप एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करें, ठीक है, और उसको उसी पाथ पर बाउंस बैक कर दें। ठीक है, या फिर आपके पास एक है कि ऑब्लिक्वली इस पर इट फॉल on the pole obliquely and get reflected back as per the laws of reflection, means उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाए। तो ये 4 में से कोई भी चूज करें। मैं सबसे पहले तो जो वेरी इजी पैरेलल, ठीक है, a ray passing parallel to the principal axis after reflection it goes from the focus, ठीक, फोकस से निकलती। सेकंड, ठीक, एक रे that is passing from the center of curvature get reflected back along the same path, ठीक है, उसी पाथ पर रिफ्लेक्ट हो गई। तो देखो इसकी जो इमेज है ये हो गया
ए डैश और बी डैश, ठीक है, ए डैश एंड बी डैश। तो इमेज फॉर्म्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इफ ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इसकी इमेज बनेगी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। देखो एक मिनट फिर से देखेंगे, जब इंफिनिटी पे थी, इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट था, तो इमेज यहां बन रही थी, इमेज यहां बन रही थी, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहां था तो इमेज यहां बन रही थी। अब ऑब्जेक्ट यहां पर है तो इमेज यहां पर बनेगी, ठीक है। तो वो इमेज पीछे आती जा रही है, ऑब्जेक्ट आगे बढ़ रहा है, इमेज पीछे आ रही है, ऑब्जेक्ट आगे बढ़ रहा है, ठीक है। ये रिलेशन भी आप लगा लेंगे एग्जाम में, ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि इमेज ऑब्जेक्ट आगे बढ़े और आपकी इमेज भी, ठीक है, पीछे हट जाए। तो देखो इसका नेचर ऑफ इमेज कैसा है, इन्वर्टेड है और रियल है। हम इसको भी स्क्रीन पर ले सकते हैं, यहाँ पर अगर स्क्रीन लगा लें तो स्क्रीन पर ले सकते हैं। तो नेचर ऑफ इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, रियल इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगी। सेकेंड, पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। साइज ऑफ इमेज की बात करें तो इट इज स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट, इसको हम स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है, डिमिनिश्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा होगा इमेज का साइज। ऑब्जेक्ट जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, इमेज वैसे वैसे क्या होगी, पीछे हटती जाएगी। ये रिलेशन है, आप देखेंगे इसको, जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाएंगे और इमेज वैसे वैसे क्या होगा, पीछे हटती जाएगी, ठीक। नेक्स्ट, तो ये समझ में आ गया, छाप लो इसको भी, सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, जल्दी से छाप लो इसे। इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन देखेंगे इसकी। थर्ड, देखो नाउ थर्ड, इसमें क्या है, यहां पर हो गया इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी ऑफ सी के बीच में। अब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, ठीक। ऑब्जेक्ट को हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा, तो सबसे इजी तो ये है कि आप एक रे पैरेलल ड्रॉ करें और उसको फोकस से पास कर दें, ठीक है। और सेकंड, आप फोकस से पास करके पैरेलल कर सकते हैं, या फिर आप इससे पास करके, ठीक है, इससे भी निकाल सकते हैं। तो फोकस से पास करो, ठीक है, फोकस से पास करो, ये तो आप स्केल का यूज करेंगे, मैं बराबर बोल रहा हूं, ठीक है। लोगों कहाँ कट करेगी, यहाँ पर देखो, एक रे पैरेलल ड्रॉ की और फोकस से पास कर दी, दूसरी रे हमने फोकस से ड्रॉ की तो वो पैरेलल हो गई आफ्टर रिफ्लेक्शन। नाउ द इमेज फॉर्म्ड एट सेंटर, ये हमारा ऑब्जेक्ट है ए बी और ये ए डैश, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये बी डैश। If object is at center of curvature, then image is also formed at same point, means center of curvature पर ही फॉर्म होगी, ओके। अगर हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर फॉर्म होगी और सेम साइज, ठीक है, जो साइज ऑब्जेक्ट का होगा उसी साइज की होगी और रियल एंड इन्वर्टेड होगी, ओके। तो व्हाट इज नेचर ऑफ इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक, रियल एंड इन्वर्टेड।
इमेज कहाँ फॉर्म होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और साइज क्या होगा, सेम साइज ऑफ एज ऑब्जेक्ट, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। ओके गॉट इट, छाप लो। नेक्स्ट 3 हो गए, नाउ 4th वन। ऑब्जेक्ट हमारा और आगे जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से और एफ के पीछे, ठीक है, यानी यहाँ कहीं। देखते हैं 4th ड्रॉ करें। देखो फोर्थ रे, सॉरी इमेज, ये ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में आ गया। ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में। तो सेम वही एक रे पैरेलल ड्रॉ करेंगे और पैरेलल ड्रॉ करके ये कहां से पास होगी, फोकस से, फोकस से पास होती है। इट विल पास फ्रॉम द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक, फोकस से निकले। नेक्स्ट अगर हमारी रे फोकस से होकर जाएगी, इंसिडेंट होती है, तो ये क्या होगा, कैसी टेढ़ी मेढ़ी स्नेक जैसी गाड़ी ले गए, नाम डांस करते ऑब्जेक्ट, if object is placed between center of curvature and focus, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट है, then image will form beyond C, या फिर हम कहें infinity and सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। देखो ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर आ गया तो इमेज पीछे आ गई, ठीक है, यहाँ पहुंच गई। जब ऑब्जेक्ट यहाँ था तो इमेज भी यही थी, अब ऑब्जेक्ट और आगे आ गया तो इमेज और पीछे पहुंच गई, इस पोजीशन पर आ जाएगी इमेज, ठीक है। ये पोजीशंस एक्सचेंज हो रही हैं। सो नेचर ऑफ इमेजेस, नाउ सेम रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है, कहां पर फॉर्म होगी, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनिटी, या फिर हम जिसको बोलते हैं बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। साइज क्या होगा, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट मींस एनलार्ज्ड, कैसा साइज होगा, एनलार्ज्ड, बड़ा साइज होगा ऑब्जेक्ट से। उसके बाद नेक्स्ट पोजीशन अगर हम ड्रॉ करें, अच्छा ये हमारा 4th केस था, कौन सा 4th केस क्या था, ऑब्जेक्ट is between किसके बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में, 4th केस। नाउ 5th केस, ठीक है, फोकस पर अगर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, हम ऑब्जेक्ट को फोकस पर प्लेस करें तो हमारी इमेज कहां बनेगी। चलो 5th case, object is at focus, समझिए।
ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पर है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, फोकस पर अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, देन एक पैरेलल रे ड्रॉ की, इट विल पास फ्रॉम द फोकस, तो ये फोकस से होकर जाएगी। दूसरा, अगर हम एक रे ड्रॉ एंड फॉल ऑब्लिक्वली, ठीक है, ठीक, तो ये रेस क्या कभी मिलेंगी, बिकॉज दीज आर पैरेलल, पैरेलल रेस नेवर मीट, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। देखो ये पैरेलल रेस है, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो क्या इमेज कहीं बनेगी बीच में, और जब इमेज नहीं बनी तो हम इसको कंसीडर करेंगे कि ये कहां पर बनेगी, ये इंफिनिटी पर, कहां इमेज फॉर्म होगी, एट इंफिनिटी पर, तो ये है पैरेलल रेस, फॉर्म इमेज एट इंफिनिटी, ठीक है, तो इंफिनिटी पर इमेज फॉर्म होगी, और कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड, पोजीशन कहां होगी, एट इंफिनिटी, और साइज हाईली एनलार्ज्ड, बहुत बड़ी। देखो ऑब्जेक्ट और इमेज में कैसे रिलेशन है, जब हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था तो इमेज फोकस पे थी, और ऑब्जेक्ट हमारा हाईली एनलार्ज था, इमेज डिमिनिश्ड थी। नाउ ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, ठीक है, छोटा है, बट उसकी इमेज क्या बन रही है, बहुत बड़ी बन रही है, हाईली एनलार्ज है, और कहां बनेगी, इंफिनिटी पर फॉर्म होगी। नाउ द लास्ट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर कॉन्केव मिरर, if object placed between focus and pole, ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में कहीं है, बिटवीन फोकस एंड पोल, फोकस और पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट, ये लास्ट कंडीशन, तो क्या होगा, देखो फिर से एक रे, इस बार हम यहां से ड्रॉ कर लेते हैं सी से, इस तरह, ठीक है, ये रे जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से और वापस सेम पाथ पर वापस आ जाएगी, ठीक। नेक्स्ट एक और रे ड्रॉ करनी पड़ेगी, हमें इमेज ड्रॉ करनी है, एटलीस्ट 2 रेज की जरूरत पड़ती है, कम से कम 2 रेज तो ड्रॉ करेंगे, तो एक और रेस कोई भी ड्रॉ कर लेते हैं, चाहो तो ये वाली ड्रॉ कर सकते हैं आप, या इसके पैरेलल वाली ड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी ड्रॉ कर लो। चलो मैं ये ड्रॉ कर देता हूं, अगर आई एंगल बनाता है तो सेम एंगल आर बनाएगा इधर से, ऐसे। तो देखो ये रेस क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, रेस क्या है, डाइवर्ज हो रही है, और डाइवर्जिंग रेस तो कभी नहीं मिलेंगी, ठीक है, हम इनको इंफिनिटी पे भी मिलते हुए कंसीडर नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये तो डाइवर्ज होनी मिलेंगी नहीं, ठीक है, डेफिनेटली नहीं मिलेंगी, तो जब नहीं मिलेंगी तो दीज रेस अपीयर्स टू बी वीक ऑन द बैक साइड, ठीक है, बिहाइंड द मिरर, कहीं पीछे साइड में मिलती हुई दिखेंगी, अपीयर होंगी, बैक साइड में कहीं मिलती हुई क्या होंगी, अपीयर होंगी, और यहाँ पर इमेज बनेगी, ये इस तरह से, देखो ये बैक साइड में इमेज का फॉर्मेशन होगा, दिस इज ए डैश, ये ए डैश, तो ये बैक साइड में इमेज फॉर्म होगी, और बैक साइड में जो मिरर के बैक साइड में इमेज फॉर्म होती है, दैट इज द वर्चुअल, ठीक है, दैट इज वर्चुअल इमेज, मींस उसको हम स्क्रीन पर नहीं ले सकते, तो ये वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी, ये स्क्रीन पर नहीं ले सकते, तो ये लास्ट केस है, ठीक है, इसमें इसके 5 केसेस में, कॉन्केव मिरर के 5 केसेस में रियल इमेज फॉर्म होती है, और लास्ट केस जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस और प्रिंसिपल, सॉरी फोकस
एंड पोल के बीच में आ जाता है, तो इससे क्या होती है, एक वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है, एंड दैट इमेज कैन नॉट बी टेकन ऑन द स्क्रीन। और ये इमेज कैसी होगी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगी, ओके, और एनलार्ज होगी। सो द इमेज फॉर्म इज वर्चुअल एंड डायरेक्ट। पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी, बिहाइंड द मिरर, और साइज ऑफ इमेज एनलार्ज्ड, ओके, साइज ऑफ इमेज होगा वो एनलार्ज्ड होगा। सो दीज आर द 6 केसेस, ठीक है, 6 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट दैट पॉसिबल इन कॉनकेव मिरर एंड देयर पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड गिवन, ठीक है, in different diagrams. Now we will draw the images by convex mirror, ठीक है, convex mirror से इमेज देखेंगे, images formed by convex mirror। इसके 2 केस हैं, convex mirror में इमेज फॉर्म करने के 2 केसेस हैं। देखो अभी देखते हैं, images formed by convex mirror, images formed by convex mirror, नोट करेंगे images formed by convex mirror, ये होगा convex mirror, it is polished from inside, and this is principal axis, this is focus, center of curvature, and here is infinity. So how many positions are possible in convex mirror? How many positions are possible? There are only 2 positions are possible in convex mirror. एक तो या ऑब्जेक्ट का हो इन्फिनिटी पर, या फिर उसके बीच में कहीं पॉइंट नहीं है कोई, ठीक है, तो या फिर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर, या फिर इन्फिनिटी और पोल के बीच में, ठीक है, इन्फिनिटी एंड पोल के बीच में। देखो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा है, या फिर हम पोजीशन को डिफाइन करने के लिए यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं है। यहाँ पर कॉनकेव में पोजीशन को डिफाइन करने के लिए पॉइंट्स थे, अब बहुत से पॉइंट्स तो यहाँ भी है, बट अगर हम इस साइड कहीं ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसकी इमेज कैसे फॉर्म होगी, बिकॉज इधर तो पॉलिश है, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ही नहीं है, तो हम ऑब्जेक्ट को इस साइड नहीं रख सकते, ऑब्जेक्ट को इधर ही रखना होगा। तो इसकी जो डेफिनेट पोजीशंस हैं वो या तो इन्फिनिटी पर है, ठीक है, या तो इन्फिनिटी पर रखा होगा ऑब्जेक्ट, या फिर इन्फिनिटी और पोल के कहीं बीच में रखा होगा। 2 ही पोजीशंस डिफाइंड है इसकी, ठीक है, 2 ही पोजीशंस डिफाइंड है। सो हम 2 पोजीशंस पर देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर है, इंफिनिटी पर। इफ ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी देन वी कंसीडर द रेज आर फॉलिंग ऑन द मिरर आर पैरेलल, ठीक है, रेज कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। तो हम ड्रॉ करेंगे इसमें कोई भी, वी नो वी रिक्वायर 2 रेज टू ड्रॉ एन इमेज, ठीक है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो हम कोई भी 2 रेज ले लेंगे। एक तो सबसे पहले हम ये ले लेते हैं a ray incident obliquely at pole making an angle I, ठीक है, then according to the laws of reflection it reflect back, ठीक है, as per the laws of reflection means the angle of incidence is equals to the angle of reflection, ठीक? And this ray appears to be coming from the inside of mirror, तो ये ऐसी हमें दिखेगी आती हुई, it will appear as it is coming, okay. Now another ray
let one more ray and it is parallel to the previous ray. It is parallel to the previous ray because the rays are coming from infinity. Their object is at very far from the mirror, so the object is at infinity. The rays are coming at least in parallel. So now if it is passing, देखो इसका डायरेक्शन है, it is passing through the center of curvature. ठीक है, it is passing through the center of curvature. If a ray passing through the center of curvature, then according to the laws of reflection, और जो मैंने रेस को ड्रॉ करने के रूल्स बताए हैं, उसमें क्या था, कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है कोई रे, तो क्या होता है, वो उसी पाथ पर बाउंस बैक हो जाती है. ठीक है, तो इट विल बाउंस बैक अलोंग द सेम पाथ. ठीक है, इस पाथ पे आई थी और इस पे क्या होगी, वापस चलेगी. ठीक, बट इसको हम आगे प्रोसीड करेंगे. देन इट अपीयर्स टू बी मेड. तो देखो एक्चुअली में ये रेस नहीं मिल रही है, एक्चुअल में ये रेस नहीं मिल रही. ये इधर आ गई, ये इधर वापस चलेगी, तो ये रेस एक्चुअल में नहीं मिलेगी. तो द रेस आर नॉट मीटिंग एक्चुअली, सो वी प्रोसीड दीज रेस ऑन बैक साइड, मीन्स बिहाइंड द मिरर. तो हमने बिहाइंड द मिरर इसको क्या करेंगे, इंक्रीज किया एंड गॉट अ पॉइंट. ठीक है, वी गॉट अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू रेज. सो दिस इज द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट आई. और ये इमेज कहां फॉर्म हो रही है, फोकस पर फॉर्म हो रही है. ठीक है, सो इफ ऑब्जेक्ट इज लाइज एट इंफिनिटी देन इमेज विल फॉर्म एट फोकस एंड इट इज हाईली डिमिनिश्ड. और देखो इसका हेड ऊपर है. ठीक है, तो इट मींस इट इज इरेक्ट. ठीक, कैसी इरेक्ट है, सीधी है. सो नाउ नेचर ऑफ इमेज. व्हाट इज नेचर ऑफ इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट. ठीक है, वर्चुअल होगी एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट. साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज कैसा होगा, हाईली डिमिनिश्ड. एंड पोजीशन ऑफ इमेज, position of image is at focus, at focus. So when object is at infinity, the image will form at focus. ठीक है, and it is highly diminished, virtual and direct. Now the next case, मैंने बोला था दो ही केसेस में, एक तो infinity पर या फिर anywhere in between the pole and infinity. ऑब्जेक्ट कहीं भी पोल और इंफिनिटी के बीच में है. सो द सेकंड केस, इसको छाप लें. ठीक है, हो गया होगा, चेंज करो. तो ऑब्जेक्ट कहां पर लाई कर रहा है, इंफिनिटी एंड पोल. ऑब्जेक्ट इन बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी. एनीवेयर इन बिटवीन द पोल एंड इंफिनिटी, कहीं भी रख लें क्योंकि दो ही पोजीशन डिफाइंड है इसकी. तो देखो सेकंड केस, वो ये ऑब्जेक्ट है एंड दिस इज ऑब्जेक्ट. If a ray is coming parallel, means एक ray है that is falling parallel to the principal axis, principal axis के parallel में है. ठीक है, then after reflection ये क्या होगा, it will appears to be coming from focus. जब वो parallel होती है तो वो फोकस से होकर जाती है, तो ये ऐसा लगेगा जैसे कहां से आई, फोकस से. It will appears to be coming from focus.
ये ऐसा देखेगी जैसे ये फोकस से आई है। नेक्स्ट, one more ray is required to draw an image of an object. So the second, if a ray incident obliquely at pole, then it reflect according to the laws of reflection. Means I angle के इक्वल R एंगल फॉर्म करेगी और ये क्या होगा, अगर हम इसको बैक साइड में प्रोड्यूस करेंगे then it will intersect the previous line, ठीक है। और ये जो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। सो दिस इज इमेज, ठीक है, ये इमेज है और ये ऑब्जेक्ट, ये भी तो ए डैश बी डैश। सो दिस इज द इमेज formed by convex mirror if object is lies in between the pole and infinity, anywhere in between the pole and infinity, उसके बीच में। So what is the nature of image? It is virtual and direct, ठीक है, it is also virtual and direct. Next, it is diminished, ये कैसे होगी, diminished होगी और कहाँ पर फॉर्म होगी, पोजीशन होगी इसकी, ठीक है, पोल और फोकस के बीच में कहीं भी, anywhere in between the pole and focus, between pole and focus. So these are the images formed by the concave mirror and convex mirror.